तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो मेरा नाम है मंगत सिंह। आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी जो परसेंटेज की क्लास 3 है, और अभी तक आपने पिछली प्रीवियस 2 क्लासेस के सेशन को नहीं देखा है तो देख लीजिए। उससे आज हम इसमें कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रीवियस हमने क्लासेस में क्या किया गया, एक हम ओवरव्यू लेंगे। पहले हमने क्या किया पिछली क्लासेस में, और उससे आगे हम नेक्स्ट शुरुआत करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारी जो हमने अभी तक डिस्कस की हैं फ्रैक्शन, और हम फिर बाद में चर्चा करेंगे कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में और परसेंटेज फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उनके मल्टीपल्स को कैसे यूज किया जाता है अपने क्वेश्चन में, सवालों में। तो हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे क्विक लिख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए इसे। तो 1/, अबे यार ये पंगा। तो 1/2 कितना होता है हमें? 50%। 1/3 हमारे पास हुआ 33 ही 1/3%। एंड 1/4 25%। 1/5 हुआ अपने पास 20%। 1/6 हुआ हमारे पास 16 से 2/3%। ठीक है। 1/7 हमारे पास क्या हुआ बताओ आप? 14 से 2/7%। 2/7%। 1/8 1/8 12.5%। 12 से 1/2%। 1/9 1/9 और 1/11 में ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन आपको नहीं रहेगी। 1/9 होता है हमारा 11 से 1/9%। अब आपको ये ध्यान रखना है, अभी 1/1 बार 10 लिखता हूँ। 1/10 होता है हमारा 10%। 1/11 होता है हमारे पास 9 से 1/11%। अब आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन रह सकती है, लेकिन मैं आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूँ। अब हमारे पास 1/9 है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि 1/9 है तो हमारे पास लास्ट में 1/9 आएगा। ये देखना है कि 1/9 के फ्रैक्शन में 1/9 डिवाइड में आएगा। ठीक है। और इसके आगे 11 आएगा, 11 आएगा। ठीक है। और 1/11 में हमारे पास 1/11 तो आएगा ही आएगा। ठीक है। आगे हमारा जो 9 है, ठीक है, ये 1/11 कर रहे हैं तो हमारे पास ये 9 आएगा। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो कि 1/9 में 1/11 आएगा। उससे आगे हम जो पिछला है जिसमें कन्फ्यूजन हो रही है, ठीक है, 1/9 वाला वो 9 आएगा, तो इसका अपोजिट हो गया। तो बाकी आपको शुरू में दिक्कत आएगी, लेकिन उसके बाद अब 2-3 दिन 4 दिन डेली हमारे इस सेशन को देखोगे तो आपको ये याद रहने वाला है। तो इसमें आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो इसमें आपको ट्रिक भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम अपनी वही 1/11 हो गया। अब हमारे पास 1/12। 1/12 1/12 होता है 8 सही 1/3%। 1/13 1/13 होता है हमारे पास 7 सही 9/13%। 1/14 1/14 हमारे पास होता है 7 सही 1/7%। 1/15 1/15 होता है हमारे पास 6 सही 2/3%। 1/16 1/16 होता है हमारे पास 6 सही 1/4%। अब आपको 1/20 1/20 होता है 5%। 1/40 1/40 होता है हमारे पास 2.5%, यानी कि 2 से 1/2%। 1/50 हमारे पास होता है 2%। ये तो आपको याद करने का नहीं है। अब हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है उनको भी आपको ध्यान रखना है। क्या? तो सबसे पहले हमारे पास 3/8 3/8 3/8 होती है 37 से 1/2%। ये मल्टीपल टाइम यूज होने वाली है इसलिए हम लिख रहे हैं। इसके बाद आ जाती है हमारी 5/8 62 से 1/2%। इसके बाद है हमारे पास 4/9 मोस्ट यूज होने वाली 44 से 4/9%। फिर हमारे पास 3/4 75%। और बाकी हम जैसे जैसे सेशन लेंगे आगे इंक्रीज करते जाएंगे। तो ये आपको ये सारी फ्रैक्शन ध्यान में रखनी है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, पेज लेते हैं जहाँ पे हम इनको कैसे इनके मल्टीपल यूज करें। इससे पहले हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि फ्रैक्शन से कैसे हम परसेंटेज पहुँचते हैं। तो मैं कहूँ 1/5 क्या होगा, हम कितने प्रतिशत होगा, तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20%। मैं कहूँ 1/6 कितना प्रतिशत होगा, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास आ गया 100/6। तो हम इसे डिवाइड कर रहे होंगे तो हमारा आ जाएगा 16 से 2/3%, ठीक है। और अगर मैं कहूँ 1/10 तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करने होंगे तो हमारे पास 10% आ रहा होगा। और इसके बाद मैं अगर कहूँ 1/40, ठीक है, 1/40 कितना, तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आएगा, इससे ये कट गया, अब ये 5 ये 2 तो हमारे पास देखा 2.5%। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन से परसेंटेज की ओर मूव ऑन कर सकते हैं, जा सकते हैं। अब आए हम फ्रैक्शन परसेंटेज से फ्रैक्शन की ओर कैसे जाएं। तो अगर मैं कहूँ 116 से 2/3% की क्या परसेंटेज होगी, तो हमें पता है हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। क्या? एक तो 100%, एक 16 से 2/3%, ठीक है। इसे जोड़कर ही हमारे पास 116 से 2/3% बनना है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको कहूँ कि 100% की फ्रैक्शन क्या होगी, एक बार के लिए साइड में हम बात करें कि 100% की फ्रैक्शन क्या होगी, 100% की, ठीक है। तो वो हमें पता है कि परसेंट हटाएंगे हम, नीचे 100 लगाएंगे तो हमारे पास 1 आ गई, ठीक है। अगर मैं कहूँ 1200% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो हम परसेंटेज हटाकर नीचे 100 लगाएंगे तो ये हमारे पास 12 आ गई। इसका मतलब अगर मैं कहूँ 2000% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो 2000% हटा के, ठीक है, नीचे 100 लग जाएगा तो 20 आ गई। तो हमें पता चल रहा है कि 100% का मतलब 1 हुआ, और अगर 200% कहूँ 2 होगा, 300 3, 400% 4, 500 5, 600 6, 1200 12, 2000 20, इस तरह से। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि कहने का मेरा मतलब है कि हम 100% हम ध्यान रखेंगे, 100% का मतलब 1, ठीक है। तो हमारे पास 100% का मतलब 1, और 16 से 2/3% हमने अभी देखा हमने यहाँ पे देखा यहाँ पे 1/6 16 से 2/3% किसकी, अपने पास इसकी फ्रैक्शन क्या है, 1/6, ठीक है। तो 1/6 की 16 से 2/3%, ठीक है। तो 1/6, अब हम इनका एलसीएम ले रहे होंगे तो ये हमारे पास 7/6 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी। अब मैं आपको कहूँ कि हमें बताइए 37 से 1/2% को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या कर रहे होंगे,
37 प्लस 1/2 हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये प्रतिशत। अब एलसीएम वेलसीएम लेंगे तो 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 74 बटे हमारे पास 2, ये इतना प्रतिशत आ रहा होगा हमारे पास। और ये हमारे पास 75/2 हटा के 100, तो 25 3 75, 25 चौक 100, यानी कि 3/8 आ रहा होगा इस तरह से। अब मैं आपसे कहूँ कि अब मैं आपसे सपोज करो कहूँ 275%, 275% की फ्रैक्शन बताओ तो कैसे हम यूज करेंगे। हमें पता है कि हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक का मतलब 200% प्लस 75%। 75%, 200 की फ्रैक्शन होगी 2, 75% की 3/4, तो हमारे पास ये आ रहा होगी 4 दूनी 8 प्लस 3 डिवाइड 4, यानी कि 11/4। 11/4 हमारे पास इसकी जो है हमारे पास फ्रैक्शन आ रही होगी। तो इस तरह से हम इनकी मल्टीप्लाई परसेंटेज या फ्रैक्शन की ओर जा सकते हैं। आई होप आप इसका बेसिक समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं और ले लेते हैं हम। अब मैं आपसे कहूँ कि 506 सही 1/4% की फ्रैक्शन क्या होगी। तो हम आपको एक तो 500% प्लस 6 से 1/4% लिख सकते हैं। तो 500% हमें पता है कि फ्रैक्शन 5 होगी, और 6 से 1/4, 6 से 1/4 की मैंने लिखवाई थी आपको 1/16, ठीक है। तो 1/16 होगी, तो 16 5 80 और 81/16 हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी। तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं। अब एक और ले लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कलर, हाँ, 444 सही 4/9% की फ्रैक्शन क्या होंगी, तो आप क्या करोगे। एक हमें पता है कि 400% प्लस दूसरा पार्ट हम 44 सही 4/9% लिख सकते हैं। अब 400 की जो हमारे पास फ्रैक्शन होगी हमें पता है 4 होगी, और 44 से 4/9 होगी 4/9। 44 से 4/9 आपको लिखवाया नहीं शायद, आई थिंक तो लिखवा ही दिया होगा, बाकी अब देख लेते हैं। नहीं, 44 सही 4/9 की नहीं लिखवाई, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 44 सही 4/9%, ठीक है। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है ये, तो 4 नहीं लिखवा रखी है, सॉरी लिखवा रखी है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये हमारे पास लिखी हुई है। तो हमें पता है, तो एलसीएम वेलसीएम ले रहे होंगे हम। 9 चौक 36, 36 और प्लस 4 यानी कि 40/9 हमारे पास इसकी फ्रैक्शन आ रही होगी। तो देखा, इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, और हम इसे अपनी कोई भी प्रतिशत है हम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि हम अब मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूँ 75
मान लीजिए सपोज करो मैंने आपको कहा कि 75% निकालो कि फ्रैक्शन निकालो, तो हमें पता है हमारे पास दो फ्रैक्शन है 1/5 और 1/4। मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी फ्रैक्शन रहने वाली है। अब 1/5 यानी कि 1/5 जो है 20% होता है, ठीक है, और 1/4 हमारे पास होता है 25%। तो 75% निकालना है, ठीक है। 75%, तो हमें पता है कि ये 75% 25% का 3 गुना है, ठीक है। तो हम इस साइड भी इसका 3 गुना कर देंगे, तो 3/4 हमारे पास जो फ्रैक्शन आ जाएगी। इस तरह से हम इसको रिवर्स करके भी अपना सवाल को सोल्व कर सकते हैं, फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अभी हम फटाफट कर रहे होंगे। जैसे अब मान लीजिए 60% निकालना है, तो हमें पता है 1/5 हमारे पास होता है 20%, ठीक है। अब 20%, या फिर मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसे मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 20% होता है हमारे पास 1/5, 1/5। अब 60% निकालना है, 60 इसका 3 गुना होगा 60%, तो हमारे पास इस फ्रैक्शन का भी 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 1/5 का भी 3 गुना हो जाएगा। तो हमारे पास 3/5 हमारे पास जो फ्रैक्शन आ रही होगी, ठीक है। अब मैं कहूँ आपको 140% की फ्रैक्शन निकालो, तो हमें पता है कि 20% की फ्रैक्शन होती है, हमें पता है 1/5। तो ये इसका कितने गुना है, 7 गुना। तो हम 1/5 का 7 गुना हो जाएगा 7/5। तो इस तरह से हमारा फ्रैक्शन हम यूज लेंगे, मल्टीप्लाई उनके यूज कर रहे होंगे। तो आगे भी देखते हैं हम। अब मैं कहूँ आपको ध्यान नहीं आ रहा है अब कौन सी फ्रैक्शन कहूँ। 80%, 80% की निकालो, तो 1/5 मुझे पता होता है 20% की, ठीक है। तो इसका ये 4 गुना है, इसका 4 गुना होगा, ठीक है, 80%। तो इस साइड हमारे पास फ्रैक्शन का भी 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 4/5 हमारे पास जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है उसमें मैंने लिखाई थी कि 80% होगा। इस तरह से हम फ्रैक्शन यूज कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं हम अपने लेवल पर पहुंच रहे होंगे, अपने सम को सोल्व करने में इनकी मदद ले रहे होंगे। ये हमें विद इन सेकेंड में अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है इन पे, ताकि हम अपने क्वेश्चन पे अप्रोच ले सकें, क्वेश्चन को हल कर सकें। तो अब मैं कहूँ आपको बोलूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यूज होने वाली 66 से 2/3% की फ्रैक्शन निकालो। अब हमें पता है 1/3 होती है हमारे पास 33 सही 1/3%। तो ये इसका ये 2 गुना है, 33 से 1/3 का 2 गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 66 से 2/3%, ठीक है। तो इस साइड हम फ्रैक्शन को भी 2 गुना करेंगे, 2/3 हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी इस चीज़ की। अब मैं कहूँ आपको अब मैं आपको कहूँ चलो अब हम नेक्स्ट अपने जो टॉपिक है उस पे ही चलते हैं। तो इसका उल्टा हमने जैसे देखा कि 444 से 4/9%, ठीक है, की फ्रैक्शन होगी 4 + 4/9 यानी कि 9 चौक 36, 36 + 4/9 यानी कि 40/9 हमारे पास फ्रैक्शन हुई। तो इसका उल्टा भी होता है, तो उल्टा कैसे, अब मैं आपसे कहूँ यही लगा लो 66 से 2/3%, ठीक है। तो हमें पता है कि हमने अभी देखा था 2/3 इसकी फ्रैक्शन होगी, ठीक है, 2/3 होगी। तो
सॉरी दोस्तों, अब थोड़ा मुझे काम आ चुका है, थोड़ा सा आज तक यहीं तक, इसी क्लास तक आज मुझे विराम देना पड़ेगा। इससे नेक्स्ट सेशन हम अगली क्लास में हम इससे आगे की जो टॉपिक हैं उन पे चर्चा करेंगे, आगे क्लास को बढ़ाएंगे। तो आज आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आज थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद आज की क्लास के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।